नाज़रीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी जो है सज्जादुल हसनैन आज नहीं है। आज भी मैं अकेला ही हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, हम शुरुआत करते हैं मगरबी बंगाल से, जहाँ पर एक रोज़ क़ब्ल ममता बनर्जी जो मगरबी बंगाल की फ़िलहाल जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। चीफ़ मिनिस्टर के ओहदे से वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अगर वो चीफ़ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो क्या होगा, इस पर हम थोड़ा सा खुलासा कर लेते हैं, उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। चीफ़ मिनिस्टर की हैसियत से अगर ममता बनर्जी अगर इस्तीफ़ा नहीं देती हैं तो कोई फ़र्क जो है आने वाली हुकूमत पर नहीं पड़ेगा। 7 मई को जो है ममता बनर्जी की जो काबीना है, हुकूमत है, उसकी मियाद 7 मई को ख़त्म हो रही है। ये जमहूरी तरीक़ेकार है। इस्तीफ़ा ममता बनर्जी को किसी सूरत से देना पड़ेगा। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देती हैं तो 7 मई के बाद गवर्नर मगरबी बंगाल को इस बात का इख्तियार हासिल हो जाता है कि वो रियासत में सदर राज नाफिज कर दे। मगर एक सूरत ये भी है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफ़ा पेश कर देती हैं तो बहुत मुमकिन है कि नई हुकूमत की तश्कील तक गवर्नर जो हैं, जिस तरीके से रिवायत रही है उस तरीके से गवर्नर जो है ममता बनर्जी को नई हुकूमत की तश्कील तक रियासत की बागडोर संभालने की ज़िम्मेदारी तफवीज़ कर सकते हैं। मगर ममता बनर्जी ने जिस तरीके के इल्ज़ामात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं एक रोज़ कबल, उन्होंने जिस तरीके की बातें कही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी इस्तीफ़ा देने वाली नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर पहली मरतबा अमरीकी इंतखाबात में शिकस्त फाश हुए थे, जो बाइडन हुकूमत की पार्टी ने इक़्तिदार हासिल किया था, तो डोनाल्ड ट्रंप जो जायज़ा है वाइट हाउस का वो जो बाइडन के हवाले किए बगैर ही चले गए थे, अपना इस्तीफ़ा पेश किए बगैर ही चले गए थे। फिर एक मरतबा इस मामले पर बहस छिड़ गई है। बहुत सारे जो तज्ज़िया निगार हैं इस पर तफसीली गुफ्तगू भी कर रहे हैं और अपने तासुरात भी पेश कर रहे हैं। लेकिन जमहूरी तौर पर अगर देखें कि ममता बनर्जी एक जमहूरी तर्ज पर मुंतखब हुकूमत को तस्लीम नहीं करती हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए इस्तीफ़ा देने से इनकार करती हैं, तो मगरबी बंगाल में नई हुकूमत की तश्कील के लिए कोई रुकावट उनका इस्तीफ़ा ना देना नहीं बनेगा। हाँ, ममता बनर्जी को आइन ने ये पूरी आज़ादी दी है, ये पूरा इख्तियार दिया है कि वो जो है अदालत में ये इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर सकती हैं, इंतखाबी नताइज को अदालत तक घसीट सकती हैं, इलेक्शन कमीशन को अदालत तक घसीट सकती है। मगर इस्तीफ़ा नहीं देने का उनका जो ऐलान है उससे नई हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी खबर यह है कि मगरबी बंगाल में जब से बीजेपी बरसरे इक़्तिदार आई है और हमने कल भी ख़ास तौर पर मेरा जो लाइव ब्रेकिंग प्रोग्राम होता है उसमें मैंने कल तफसीली तबसरा भी इस पर किया था कि मगरबी बंगाल में तशद्दुद के वाक़यात बड़े तेज़ी के साथ फैले हैं। तृणमूल कांग्रेस के जितने भी दफातर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, नजर आतिश किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के अहम कायदीन जैसा कि काउंसलर्स हैं या फिर साबिक़ा अरकान असम्बली हैं, उन्हें घेर कर मारा पीटा जा रहा है और उसके जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एल्गोरिज़म का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी मगरबी बंगाल में डर और खौफ का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक शुवेंदु अधिकारी की बात करें तो शुवेंदु अधिकारी जो चीफ मिनिस्टर चेहरा है मगरबी बंगाल में बीजेपी का, वो जो है किसी ज़माने में ममता बनर्जी का दायां हाथ हुआ करते थे, वो ममता बनर्जी का दस्ते रास्त हुआ करते थे। और जब से अभिषेक बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस में दाखिला लिया है तब से ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के दरमियान में इख्तलाफात में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ और शुवेंदु अधिकारी ने आखिरकार तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। देखिए, माँ माठी मानुष एक ऐसा स्लोगन है तृणमूल कांग्रेस का और ममता बनर्जी का, जिसकी बुनियाद पर ममता बनर्जी ने अपनी सियासी साख को मगरबी बंगाल में बड़ा मजबूत किया था। और इस माँ माठी मानुष
कि इस तहरीक में जो है तृणमूल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी जो थे वो शुभेंदु अधिकारी थे। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को शिकस्त दी इससे कबल, और अब जो है ममता बनर्जी के अपने मजबूत किले भवानीपुर से ममता बनर्जी को शिकस्त देकर उन्होंने साबित कर दिया कि अगर मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी का कोई मुकाबला कर सकता है, ममता बनर्जी का किसकी सियासत का सियासी हरबों का कोई तोड़ है तो वो शुभेंदु अधिकारी है। जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है नादरीन, तो हम आपको ये वादे कर दें कि ममता बनर्जी ने जो है पहले जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी, एनडीए गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें भी ममता बनर्जी ने खुलकर एनडीए का साथ दिया था, बीजेपी का साथ दिया था, और ममता बनर्जी एनडीए गवर्नमेंट में भी वजीर थी, मरकज़ी वजीर थी। उसके बाद हमने हालिया दिनों में देखा सीए एनआरसी के मुतालिक जब बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो तृणमूल कांग्रेस ने जो है उसमें गैर हाजिर होकर सीए के बिल को गैर मशरूत तरीके से मदद की थी। देखिए, आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे। जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस की बात है, ममता बनर्जी की बात है, तो ममता बनर्जी की शिकस्त पर यकीनन सेक्युलर जहन के लोगों को जो है वो तकलीफ़ हुई है, मगर एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि अगर आप किस तरीके की पॉलिटिक्स आपने की है और किस तरीके की पॉलिटिक्स का खमियाजा जो है आप भुगत रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सियासत में मायने रखती हैं। हमने देखा कि किस तरीके से, किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के जो है दफातर को मगरबी बंगाल में नज़र आतिश किया जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है, मारपीट की जा रही है। माजी में जब कभी मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीतती तो उसके बाद अपोजिशन के जो दफातर होते, कायदीन होते, उनको इसी तरीके से निशाना बनाया जाता रहा है। जहाँ तक कलकत्ता की बात है, एक अफसोसनाक वीडियो कोलकाता से निकलकर सामने आया है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के एक दफ्तर पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि किस तरीके से मुश्तइल मगरबी बंगाल की आवाम हो गई है, मुश्तइल हो गई है, और कितना डर खौफ में वो जी रहे थे। जैसे ही बीजेपी आई और पूरी आज़ादी के साथ तो एक बुलडोज़र आता है और तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर को ढा दिया जाता है, गिराया जाता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो एक गोश्त की दुकान थी, मीट शॉप थी, जिसको गिराया गया है, मुनहदम किया गया है। हालांकि अगर गोश्त की दुकान है तो क्या बीजेपी हुकूमत में गोश्त की दुकानों को खुलने की इजाज़त नहीं होगी? क्या वो गोश्त की दुकान जो है वो गैर क़ानूनी थी, जहां पर गैर क़ानूनी तरीके से गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा था? ये बहुत सी अहम बातें हैं जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और मैं देख रहा हूं कि मुसलसिल पिछले 2-3 रोज़ से इलेक्शन कमीशन की मगरबी बंगाल में मौजूदगी महसूस नहीं हो रही है। क्या इलेक्शन कमीशन का काम, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी यही थी कि मगरबी बंगाल में पुरअमन इंतखाबात के नाम पर 2.5 लाख दस्तों को तैनात किया जाए, और उसके बाद जब इंतखाबात हो जाएं 2 मराहिल में, तो उसके बाद वहाँ से जो सिक्योरिटी अहलकार है, हिफाजती दस्ते हैं, क्या उन्हें वहाँ से फौरी हटा लिया जाए? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये नहीं है कि इंतखाबात के बाद भी रियासत के हालात को पुरअमन रखा जाए, पुरसुकून रखा जाए, और वहाँ पर किसी भी किस्म के तशद्दुद को रोकने के लिए सख्ती इस्तेमाल की जाए? क्या इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन का काम यही है कि वो इंतखाबात कराए, फिर उसके बाद जो भी नताइज आए उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ ले? ऐसा नहीं है। ये मगरबी बंगाल में जो कुछ हो रहा है, मगरबी बंगाल में जिस किस्म के हालात रोनुमा हो रहे हैं, मगरबी बंगाल में जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर ही आयद होगी। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो जब तक नई हुकूमत तश्कील नहीं पाती, क्योंकि एक इंतशार का माहौल मगरबी बंगाल में है, और फिर ममता बनर्जी ये हरगिज़ नहीं चाह रही हैं कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी के साथ काउंटिंग सेंटर पर की जाने वाली ज़्यादती का भी जिक्र किया।
उनके साथ मारपीट के वाक़े का भी तज़किरा किया और उन्हें लात और घूंसे मारने का भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। और अभिषेक बनर्जी ने ये ऑन कैमरा ये कहा है कि जो इंतखाबी काउंटिंग हो रही थी, रायदही की, मतलब वोटों की गिनती जो हो रही थी भवानीपुर असम्बली हल्के की जिस मरकज़ पर काउंटिंग हो रही थी, वहाँ में आखिरी 3 घंटे के वीडियो फुटेज को उन्होंने जारी करने का इलेक्शन कमीशन पर चैलेंज किया है। जब इलेक्शन कमीशन को ये चैलेंज किया है तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि एक गैर जानिबदार इदारे के तौर पर कामयाब काम करने का जो दावा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस दावे को हक बजानिब करार देने के लिए आखिरी 3 घंटे के भवानीपुर पोलिंग काउंटिंग सेंटर के जो आखिरी 3 घंटे के वीडियो फुटेज है वो जारी करे, क्योंकि उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि अगर वो फुटेज जारी हो जाएंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि किस तरह काउंटिंग का जो अमला था, इलेक्शन कमीशन का जो अमला था और बीजेपी के जो पोलिंग काउंटिंग एजेंट्स थे, उन्होंने किस तरह ममता बनर्जी के साथ ज़्यादती की, उनके साथ मारपीट की। जो इल्ज़ामात ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए उनकी वजाहत हो जाएगी। नादरीन, आपको बता दें, मगरबी बंगाल का जो इलेक्शन है वो इब्तिदाई से ही मुतनाज़ा रहा है। SIR के हवाले से अगर हम बात करें तो SIR में जो 27 लाख जो नामों को निकाला गया, ख़ास तौर पर चुन चुनकर उन असम्बली हलकों में जहां पर बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट खड़े हुए हैं और वहां पर मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है, तो वहां पर 95% नाम जो डिलीट हुए हैं वो मुसलमानों के हैं। तो इस तरीके से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत देखिए, बहुत सारे मुकामात से ये ख़बर भी हमें मौसूल हुई है कि दस्तावेज़ात पूरे होने के बावजूद एक घर में अगर 7 लोग हैं, 7 लोग अगर हैं तो 4 लोगों का नाम है और 3 लोगों का नाम निकाल दिया गया है। कैलकुलेटेड तरीके से, टारगेटेड तरीके से SIR में मगरिबी बंगाल के जो मुसलमान हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से निकाले गए हैं, ताकि उन असम्बली हलकों में जहां पर बीजेपी के बड़े चेहरे, बड़े नाम उम्मीदवार हैं, उनके लिए जीत के रास्ते हमवार किए जाएं। हमने देखा कि किस तरह मगरिबी बंगाल में मुल्क के वज़ीर दाखिला 1 माह तक कैंप किए हुए थे। उन्होंने 1 माह कैंप किया और कैंप करने के बाद मगरिबी बंगाल की जो इंतखाबी हिकमत अमली है तैयार की। अब आप देखिए आप किस तरीके से वो जो हिकमत अमली तैयार करने वाले इंतखाबी हिकमत अमली साज जो है मगरिबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के IPAC, उसके सरबराह को गिरफ्तार कर लिया गया था। ED ने उसके सरबराह को गिरफ्तार किया। फिर और दूसरे मरहले की जब रायदही हो रही थी तो उससे 1 दिन कबल उन्हें रिहा किया गया। तो देखिए आप किस तरीके से हालात बनाए गए, किस तरीके से एक साजिशें की गई। ये तमाम इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर लगते हैं। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराने का ज़िम्मेदार है, मगर इस जिम्मेदारी में इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं नाकाम होता दिखाई दिया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहतें की और जिस तरीके से अपनी बाप्ता सुनाई और अपने हालात पेश किए, और तृणमूल वाज़े तौर पर ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ये इलेक्शन नहीं जीती है, तृणमूल कांग्रेस ये इलेक्शन नहीं हारी है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस से ये इलेक्शन चुराया गया है और चुराने वाला कोई और नहीं, इलेक्शन कमीशन है। तो ये जिस तरीके की बातें ममता बनर्जी ने कही हैं, ममता बनर्जी ने जिस तरीके के इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर लगाए हैं, वो इल्ज़ामात जो है कहीं ना कहीं सच भी साबित होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, मगरिबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की शिकस्त के बाद, बीजेपी की बम्पर मेजॉरिटी से जीत के बाद जिस तरीके के हालात रोनुमा हो रहे हैं मगरिबी बंगाल में, जिस तरीके के हालात पेश आ रहे हैं मगरिबी बंगाल में, वो इस बात को पेश करते हैं, वो इस बात को साबित करते हैं कि मगरिबी बंगाल में कहीं ना कहीं
जो इल्ज़ामात तृणमूल कांग्रेस लगा रही है इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का, वो यकीनन वो सच है, वो हक है। क्योंकि आप देखिए पिछले 24-26 घंटों में 24-36 घंटों में जिस तरीके का माहौल मगरिबी बंगाल में बना है, जिस तरीके के हालात मगरिबी बंगाल में पैदा हुए हैं, वो ये इल्ज़ामात जो तृणमूल कांग्रेस लगा रही है वो इसमें सच्चाई नज़र आ रही है। एक बात अहम ये है कि बीजेपी बंगाल में जीती है, लेकिन 27% मुसलमान जो है इक़्तिदार से जो है वो बाहर है, इक़्तिदार के हिस्सेदार नहीं है। 27% वोटर्स जो है उन्हें हज़फ किया गया, उनके नामों को हज़फ किया गया, उनके नाम सयार से निकाले गए। जैसा कि मैंने इससे कबल बात कही थी कि मगरिबी बंगाल में जो है मुनज़्ज़म तरीक़े से ये काम किया गया, इस काम को अंजाम दिया गया है। जहाँ जहाँ पर भी SIR हुआ है वहाँ वहाँ पर ये काम को इस तरीक़े से इस शफाफियत के साथ अंजाम दिया गया है। हालात इस कदर हमवार बनाए गए हैं, बीजेपी के लिए या NDA पार्टियों के लिए हालात हमवार बनाए गए हैं कि वो जीत आसानी के साथ हासिल कर सके। ममता बनर्जी ने 100 सीटों का इल्ज़ाम लगाया है, 100 सीटों पर जो है बीजेपी ने इलेक्शन को चुराया है। 100 सीट चुराकर बीजेपी को कामयाबी से हमकिनार करने का जो है इलेक्शन कमीशन पर ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया है। ये इल्ज़ाम अगर सच साबित करना बड़ा मुश्किल है ममता बनर्जी के लिए। हालात ममता बनर्जी के लिए बहुत ख़राब है। फ़िलहाल ममता बनर्जी के कारकुन जितने भी हैं और कायदीन जो ज़मीनी सतह से जुड़े हुए जो इब्तदाई कायदीन हैं, जो सुदूर हैं, मोतमदीन हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो फ़िलहाल बीजेपी कारकुनों की बरहमी का निशाना बने हुए हैं। एक कत्ल का वाक़या भी पेश आया, एक तृणमूल कांग्रेस के कारकुन को जान से मार दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें ख़वातीन को ज़दोकोब किया जा रहा है, ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हर छोटे बड़े कारकुन को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। इंतहा तो ये हो गई कि मैंने जैसा कि अभी कहा, कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के एक दफ्तर को पर भी बुलडोज़र चला दिया गया है। मैंने कल भी ये कहा था, क्या मगरिबी बंगाल में अब बुलडोज़र राज होगा? क्या मगरिबी बंगाल में अब हिंदुत्वा की बुनियाद पर हुकूमत होगी? क्या मगरिबी बंगाल में हिंदू इत्तेहाद के ऊपर जो है मगरिबी बंगाल की हुकूमत चलेगी? जिस तरह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हालात पैदा किए जा रहे हैं अक़लियतों के मुतालिक, मुसलमानों के मुतालिक, तो क्या मगरिबी बंगाल में भी वही तरीक़ेकार को अपनाया जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल ये है। अगर वही तरीक़ेकार अपनाया जाएगा तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इसके लिए क्या इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार नहीं है जिसने इस तरीक़े के हालात बनाए? देखिए, अगर मैं अपने तबसरे में ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने हालात बनाए तो ठीक है, मगर ये इल्ज़ाम जो है ये ममता बनर्जी ने भी लगाया है, ये इल्ज़ाम राहुल गांधी ने भी लगाया। राहुल गांधी का ये कहना है कि बीजेपी के हर 6 जो अरकान पार्लियामेंट है उसमें से एक रुकने पार्लियामेंट की जीत वोट चोरी से हुई है। देखिए, ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है, ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है और ये कोई आम आदमी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, LOP है लोकसभा में, और कांग्रेस के एक बड़े लीडर माने जाते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी के हर 6 अरकान पार्लियामेंट में एक जो है वोट चोरी से जीता है। तो फिर अब इस बात को किस तरह गलत साबित करेगी बीजेपी, किस तरह गलत साबित करेगी, या फिर इलेक्शन कमीशन किस तरह गलत साबित करेगा? ये दोनों पर जिम्मेदारी ये आयत होती है कि इन इल्ज़ामात को किस तरह मुस्तरद करे। ख़ास तौर पर मगरिबी बंगाल में जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर लग रहे हैं उसकी वजाहत ज़रूरी है। देखिए नाज़रीन, हमने देखा बिहार, उसके बाद फिर हरियाणा, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, फिर अब देखिए यहाँ पर जो है मगरिबी बंगाल, माफ़ करना, हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर अब मगरिबी बंगाल की बारी है। ये 4 रियासतों में जिस तरीके से वोट चोरी के इल्ज़ामात के दरमियान में हुकूमतें तश्कील पाई हैं उसकी वजाहत अब तक नहीं हुई है। हमने तो देखा बाज़ाब्ता हरियाणा के मेयर इलेक्शन में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को
टेम्परिंग करते हुए हमने देखा था। वो तो खैर अदालत फौरन उस पर हरकत में आई और वो वीडियो फुटेज पेश किए जाने के बाद जो है ना सिर्फ चीफ इलेक्शन ऑफिसर को मुअत्तल किया गया बल्कि हरियाणा मेयर इंतखाबात के फैसले में भी तब्दीली लाई गई। तो ये हक़ाइक़ है। तो क्या अदालतें अब इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए अदालतें, जैसा कि माजी में अदालतों ने अपना किरदार अदा किया है, क्या अदालतें क्या वो किरदार अदा करेंगे? क्योंकि अब जो है अदालतों से भी इंसाफ की उम्मीदें कम हो गई हैं, क्योंकि आस्था की बुनियाद पर जब अदालतों में फ़ैसले होते हैं तो फिर यकीनन अवाम का जो भरोसा है वो अदालतों से उठता चला जाता है। और इंतहा ये हो गई है, इक्के दुक्के फ़ैसले को छोड़कर अगर इज्तिमाई तौर पर देखें, मजमूई तौर पर अगर देखें तो ज़्यादातर फ़ैसले जो हैं वो आइन और इस मुल्क के आइन और दस्तूर के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं। 27% आबादी को अब जो है इक़्तिदार की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। देखिए, अब 27% आबादी इक़्तिदार से महरूम है, पावर का हिस्सा नहीं है, तो ये कितने अफसोस की बात है। क्या इस मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बाज़ाब्ता ले जाने का काम किया जा रहा है? क्या इस काम में बीजेपी का साथ मुल्क के जो कौमी इदारे हैं, ख़ास तौर पर सरकारी अहम इदारे, आइनी इदारे हैं, क्या वो आइनी इदारे भी इस काम का हिस्सा बने हुए हैं? क्या इस मुल्क में अब जो है इंसाफ की जो उम्मीदें आवाम लगाई हुई है अदालतों से, तो क्या वो इंसाफ की उम्मीदें पूरे होंगे? क्या वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने में जो ज़िम्मेदारान हैं, क़ानून साज़ों की बात अगर हम करें या माहिरीन क़ानून की बात हम करें या मुनसिफ़ की हम बात करें, तो क्या जो आइनी तकाज़े हैं, इंसाफ के तकाज़े हैं, वो इन तमाम तकाज़ों को पूरा करने में कामयाब होंगे? क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया की अजीम जमहूरियतों में से एक जमहूरियत है। यहाँ पर कुछ भी हो जाए, कितना भी आपस में झगड़ा हो जाए, एक दूसरे के दस्ते गिरेबान हो जाए, लोग अक्सर यही कहते हैं, चल मैं तेरे को अदालत में देख लेता हूँ। तो क्या ये जो भरोसा अदालतों पर लोगों का है, क्या वो भरोसा बरकरार रहेगा? क्या ममता बनर्जी को अदालत से इंसाफ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा? क्या ममता बनर्जी जो है, जिस तरीके से ममता बनर्जी को शिकस्त देने के लिए जिस तरीके का माहौल बनाया गया, हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इंतखाबात के दौरान 2.5 लाख सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती पर मगरबी बंगाल में ये कहा था कि मगरबी बंगाल में इलेक्शन हो रहा है या जंग हो रही है। जिस तरीके के हालात हमने इंतखाबात में मगरबी बंगाल में देखे, एक ऐसा लग रहा था कि ज़िद और एक टारगेट बना लिया गया है कि किसी सूरत से मगरबी बंगाल को हमें जीतना है, और उस टारगेट को, वो ज़िद को पूरी करने में बीजेपी बड़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि जिस तरीके का मैंडेट बीजेपी को मिला है वो भी मशकूक है, क्योंकि मगरबी बंगाल में जैसा कि हमने कहा कि 27 लाख नामों को हज़फ कर दिया गया। हर असम्बली हलके से चुन चुन कर मुसलमानों के नामों को SIR से बाहर, वोटर लिस्ट से बाहर करने का काम किया गया, ताकि वहाँ पर जो बीजेपी के बड़े चेहरे खड़े हैं उम्मीदवार के तौर पर, वो कामयाब हो सके। बंगाल में अब देखिए एक बहरान खड़ा हो गया है। जैसा कि मैंने अपने इब्तिदाई बात में कहा था, अपने इब्तिदाई आगाज़ में, गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि ममता बनर्जी ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है, तो एक बहरान वहाँ पर खड़ा है। मगर ममता बनर्जी के इनकार से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। गवर्नर 7 मई के बाद, क्योंकि मुद्दत ख़त्म होती है 7 मई को, मगरबी बंगाल की मौजूदा हुकूमत की मियाद ख़त्म होती है, तो 7 मई के बाद गवर्नर को इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो मगरबी बंगाल में सदर राज नाफिज कर दे। और जब सदर राज नाफिज हो जाएगा तो फिर उसके बाद नई हुकूमत की तश्कील पाने के रास्ते हमवार हो जाएंगे। नई हुकूमत, ये कहा जा रहा है कि 9 मई को नई हुकूमत तश्कील पाएगी, और
रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनकी जब उनकी यौम पैदाइश है 9 मई को, तो उस दिन मगरिबी बंगाल में हुकूमत बनेगी। इस तरीक़े के हरबों के साथ बीजेपी मगरिबी बंगाल के जज्बात की आवाम के जज्बात से इस्तेफ़ादा उठा रही है और जज्बात से खिलवाड़ ज़रूर कर रही है। हमने देखा कि किस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 रुपये की झालमुरी खाकर जो है मगरिबी बंगाल के इलेक्शन को मतलब अपने बीजेपी की हिमायत में कर लिया है। 10 रुपये की झालमुरी ने ये मौका फ़राहम किया कि आज शुवेंदु अधिकारी जो है मगरिबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनने के करीब में है। तो नाज़रीन, हम देख रहे हैं मुसलसिल हमारी नज़रें जो हैं मगरिबी बंगाल के इंतखाबात पर हैं। मगरिबी बंगाल के इंतखाबात किस रुख जाते हैं, अब नताइज तो आ गए हैं, आने वाले दिनों में क्या हालात पैदा होंगे उस पर भी हम मुसलसल आपको मुतवज्जा कराते रहेंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीक़े का तशद्दुद मगरिबी बंगाल में चल रहा है, जिस तरीक़े के हालात मगरिबी बंगाल में बनाए जा रहे हैं, जिस तरीक़े से टीएमसी के कारकुनों को डराया धमकाया मारा पीटा कत्ल किया जा रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। जमहूरियत पर यह बदनुमा दाग है। इन्हीं चीज़ों को लेकर बीजेपी ने कहा था कि हम मगरिबी बंगाल की आवाम को ममता बनर्जी के जुल्म से आज़ाद कराने के लिए मगरिबी बंगाल बीजेपी हर सूरत जीतना चाहती है। तो बीजेपी ने अब जीत ली है मगरिबी बंगाल का इलेक्शन, तो क्या तृणमूल कांग्रेस के जो कारकुन हैं जिन्हें मारा पीटा जा रहा है, क्या वो मगरिबी बंगाल के बाशिंदे नहीं हैं? क्या उनका ताल्लुक़ मगरिबी बंगाल से नहीं है? ये भी कहा जा रहा है कि डर और खौफ के माहौल में बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के इलाकाई सतह के कायदीन और कारकुन जो है बड़े पैमाने पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। देखिए, ये खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, इस तरीक़े के नारे लगाए जा रहे हैं कि आवाम में गुस्सा और जज्बात किसी एक मखसूस तबके को मगरिबी बंगाल की एक मखसूस तबके को निशाना बनाने के लिए नारेबाजी की जा रही है। एक अहम खबर, आलमी सतह की एक अहम खबर है जिसमें ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। उन्होंने ये कहा कि वो रोक दिया है ताकि ईरान जो है ये जो अमन मुज़ाकरात को ख़तय्यत दे सके। इस तरीक़े का ईरान को अमन मुज़ाकरात को ख़तय्यत देने का मौका फ़राहम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम आबनाए हुर्मुज़ में जिसकी शुरुआत की थी ताकि गाइड किया जा सके उन तमाम जो कश्तियाँ बहरी जहाज़ हैं आबनाए हुर्मुज़ में जो फंसी हुई हैं उन्हें रहनुमाई के साथ वहाँ से निकालने का। हालांकि दरमियान में अमरीकी बहरी बेड़ों को भी निशाना बनाने का दावा ईरान की जानिब से किया गया है और अमेरिका ने भी ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।